वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। दिखाएंगे अजय देवगन ने कैसे कर ली है शाहरुख खान के प्रमोशनल प्लान पर पानी फेरने की तैयारी। बताएंगे अपनी ही प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लुटेरा से क्यों अनजान है अनुराग कश्यप। अजय देवगन क्यों मीडिया से छिपा रहे हैं नजरें। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत अजय देवगन और शाहरुख की फिल्म्स को लेकर आई न्यू अपडेट के साथ। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख को ऑलरेडी अपनी फिल्म से चैलेंज करने जा रहे एक्टर अजय देवगन ने क्रिकेट फील्ड पर भी शाहरुख को मात देने की कैसे कर ली है तैयारी, बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। जिसकी बात शाहरुख सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में करना चाहते हैं, वहीं अजय देवगन सरेआम किंग खान को एक के बाद एक देते जा रहे हैं नए नए चैलेंजेस। उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं, उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं। क्या विशेष देना चाहिए सिर्फ सरदार को अकेले में मिलना। पर अकेले में मिलने पर भी शायद एसआर के मीडिया को अपने मुंह से वो खबर नहीं बता पाएंगे जो उनकी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशंस पर पानी फेरने जा रही है, क्योंकि रिपोर्टेडली आने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहरुख खान के इंटेंस फिल्म प्रमोशंस के प्लान को चौपट करने की ये तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि अजय देवगन ने की है। एसआर के कटरीना की अपकमिंग फिल्म जब तक है जां के सामने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार को रिलीज के लिए उतारकर अजय पहले ही जंग का ऐलान कर चुके थे और अब अजय उसी खेल में किंग खान को टक्कर देने जा रहे हैं जो एसआरके के लिए फिल्मों के बाद सबसे बड़ा पैशन है, यानी क्रिकेट। सुनने में आया है कि 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली एक बड़ी 2020 सीरीज का फेस बन गए हैं अजय देवगन। अब ये तो सभी को पता है कि एसआरके 2020 क्रिकेट की एक टीम भी ओन करते हैं और शाहरुख खान की 5 सालों की मेहनत के बाद उनकी ये टीम 2020 क्रिकेट की चैंपियन भी बन गई है। लेकिन अब जब वो मौका आया कि नवंबर में अपनी फिल्म की रिलीज से पहले अक्टूबर में होने वाली इस 2020 मैचेस की इतनी बड़ी क्रिकेट सीरीज में वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करते, यहाँ भी उन्हें चैलेंज करने के लिए सामने आ गए हैं अजय देवगन। उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं, उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं। सूत्रों की माने तो अब इस टूर्नामेंट का फेस होने के नाते अजय देवगन सीरीज के दौरान क्रिकेट के मैदान पर शाहरुख खान से ज्यादा नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि एसआरके सिर्फ अपनी कोलकाता टीम के मैचेस के दौरान ही नजर आए, पर अजय देवगन इस क्रिकेट सीरीज पर हर मैच में छा सकते हैं और बॉक्स ऑफिस पर क्लैश से पहले इस क्रिकेट सीरीज के टेलीकास्ट के दौरान एक नहीं बल्कि कई बार किंग खान और अजय देवगन का क्लैश भी हो सकता है। वैसे ये क्रिकेट सीरीज साउथ अफ्रीका में होने जा रही है। ऐसे में किंग खान और अजय देवगन दोनों के लिए ही इंडिया में अपनी फिल्म्स के प्रमोशंस को छोड़कर साउथ अफ्रीका जाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इंडिया में क्रिकेट के क्रेज को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार क्रिकेट की जंग को और भी रोमांचक बनाने के लिए हो सकता है कि इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स खुद अजय और शाहरुख खान की जंग को हवा देते नजर आए। उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं, उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं। अब ऐसे में कंपटीशन की बात से ये स्टार्स भले ही कितना ही इनकार क्यों ना करें, पर ये तो एकदम साफ है कि किंग खान के लिए कंपटीशन बढ़ता ही नजर आ रहा है। क्या विशेष देना चाहिए सिर्फ सरदार को अकेले में मिलना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म जब तक है जान के रिलीज डेट जैसे जैसे पास आ रही है, शाहरुख ने फिर से मीडिया इंटरैक्शन शुरू कर दिया है और फिल्म चिटागोंग की स्क्रीनिंग पर नजर आया शाहरुख का वही पुराना विटी अंदाज। टेक अ लुक। मेरी जिंदगी में जब तक है जान, मैं ये कोशिश करता रहूंगा कि जो सवाल तुम पूछते हो उनका मैं जवाब दे सकूं बस। And the witty SRK is back. मीडिया को sarcastic कमेंट जरूर दिए शाहरुख खान ने, मगर पेशेंस के साथ चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, शाहरुख ने बड़े इत्मीनान के साथ उसका जवाब दिया। You wonder why? Well, because every time Mr. Khan has a movie release, his affinity towards the media increases. तब किसी और स्टार को हैप्पी बर्थडे विश करना हो या किसी सेलिब्रिटी को फिल्म के लिए विशेस देनी हो। Happy birthday to you, happy birthday dear Amit ji, happy birthday to you. I hadn't worked with them. I think they've all been making wonderful films. I think Ayya looks very nice. I think Ishq in Paris looks wonderful. Englishman they all look so nice here. And I love all the girls, all the ladies. So I wish them all the best here. So चिटागोंग के इस इवेंट में शाहरुख ने मूवी की कास्ट की तारीफ जरूर की, मगर सिंस ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, शाहरुख यहाँ खुद की तारीफ करना नहीं भूले। ये जो सेक्स अपील है इसको मैं रोक नहीं सकता।
यहाँ शाहरुख ने अपनी अपकमिंग फिल्म जब तक है जान के बारे में बताया आखिर क्यों उनके लिए ये फिल्म है इतनी स्पेशल। Special film, yes, he's made it, and I hope it's his last film, as we got to know, and I'm just very fortunate I was part of it, and I hope it. Well, तो कुछ इस तरह काफी समय बाद मीडिया से मिले शाहरुख यहाँ नजर आए अपने पुराने अंदाज में। फॉर रुद्रानी चट्टूराज, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन बॉलीवुड के एक ऐसे भी प्रोड्यूसर हैं जिन्हें अपनी फिल्म की रिलीज डेट याद तक नहीं। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। अनुराग काश्यप के पांव आजकल जमीन पर नहीं है, और ऐसा हो भी क्यों ना। एक साथ अनुराग कितनी ही फिल्म्स को प्रोड्यूस और डायरेक्ट जो कर रहे हैं, और यही वजह है कि अनुराग और उनके फ्रेंड्स की प्रोडक्शन कंपनी फैंटम में क्या चल रहा है उन्हें पता तक नहीं। जी हाँ, सुनने में आया है कि अनुराग को रणवीर सिंह और सोनाक्षी स्टारर फिल्म लुटेरा की कोई भी डिटेल नहीं पता। अनुराग को ये क्लू तक नहीं है कि फिल्म लुटेरा की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने के बाद फिर से प्रीपोन कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रणवीर सिंह इस फिल्म के सेट्स पर घायल हो गए हैं और इस फिल्म की रिलीज डेट को डिले करके 29 मार्च फाइनलाइज किया गया था, लेकिन रणवीर सिंह और सोनाक्षी के प्रोफेशनलिज्म की वजह से अब ये फिल्म टाइम पर कंप्लीट हो चुकी है और बालाजी फिल्म्स चाहते हैं कि इस फिल्म को 29 के बजाय 1 मार्च को ही रिलीज किया जाए। साथ ही इसके पीछे ये भी वजह बताई जा रही है कि 29 मार्च को अजय देवगन स्टारर फिल्म हिम्मत वाला और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ये जवानी है दीवानी रिलीज हो सकती है, और इस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बालाजी फिल्म्स ने लुटेरा की रिलीज डेट को प्रीपोन करने का फैसला लिया है। फिल्म लुटेरा को लेकर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन फिल्म के को प्रोड्यूसर अनुराग काश्यप को इसकी कोई भी जानकारी नहीं। अनुराग, इट्स गुड कि आप इतनी सारी फिल्म्स एक साथ कर रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से, ज्यादा फिल्म साइन करने के चक्कर में आपका परफेक्शन पीछे ना छूट जाए। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। फिल्म सन ऑफ सरदार को रिलीज होने में लगभग 1 महीने का वक्त रह गया है, और अपनी फिल्म को मीडिया में प्रमोट करने के बजाय अजय देवगन मीडिया से नजरें बचा रहे हैं। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म सन ऑफ सरदार को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब हाल ही में Zoom ने आपको दिखाया था कि कैसे एक सिख ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेटर भेजकर अजय देवगन से फिल्म के प्रोमोज में चेंजेस की डिमांड की थी, और डिमांड पूरा ना होने पर लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी थी। और रिसेंटली इसी सिलसिले में अजय देवगन और सिख कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स की मीटिंग हुई, जहां अजय ने तो मीडिया को नहीं बुलाया, लेकिन इस कम्युनिटी के मेंबर्स ने मीडिया को इस बात की जानकारी दे दी। फिर क्या था, सारे चैनल्स की मीडिया यहां इस मीटिंग को कवर करने पहुंच गई, लेकिन अजय देवगन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने मीडिया प्लानर और स्ट्रेटेजिस्ट से कहकर पूरी मीडिया को वहां से जाने के लिए कह दिया। दरअसल अजय नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे को मीडिया में दिखाया जाए, जिसकी वजह से ये खबर बड़ी बने। अजय देवगन को पता है कि इस इश्यू को अगर हवा मिली तो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है और फिल्म के रिलीज डेट पर भी इसका असर पड़ सकता है। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर अजय ने ऐसी कंट्रोवर्सीज को हैंडल कर लेने की बात की थी। हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, एंड आई हैव स्पोकन टू देम, एंड जो छोटी मोटी उनकी ऑब्जेक्शन थी, आई सॉर्टेड दैट आउट। अजय देवगन के लिए सन ऑफ सरदार को ठीक से रिलीज करवाना और सक्सेस दिलवाना इज्जत का सवाल बन गया है, क्योंकि जब से इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हुई है, एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज इससे जुड़ती जा रही हैं। वी होप अजय की ये अटेम्प्ट्स कामयाब हो जाएं और सन ऑफ सरदार बिना किसी कंट्रोवर्सी के इस दिवाली ऑडियंसेस को एंटरटेन करे। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। अनुराग कश्यप की फिल्म चिटागोंग तो एक लो बजट और छोटे स्टार कास्ट की फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के प्रीमियर पर नजर आए कई बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। टेक अ लुक। कल मुंबई में चिटागोंग फिल्म का प्रीमियर रखा गया था, जहां बॉलीवुड के कई बिगीज को हमने स्पॉट किया। एक ही प्लेटफॉर्म पर हमने देखा बादशाह और शहनशाह को, जो इस फिल्म के प्रीमियर के लिए यहां आए थे। Apart from Shahrukh and Big B, many other Bollywood stars came in for this event. We spotted Anil Kapoor, Konkona Sen Sharma, Huma Qureshi, Nawazuddin, who is the actor of this film, Vishal Bhardwaj, brothers Anurag and Abhinav Kashyap, and many more. बिग बी यहाँ पहुँचे जया बच्चन के साथ। यहाँ पर बिग बी अनुराग काश्यप को काफी प्रेज करते नजर आए।
Anurag has been a great revolution in Indian cinema, and I feel that the kind of films that he's been making and has been promoting are creating a new audience, and that is very, very, very exceptional and much appreciated. अनुराग की इतनी तारीफों से ये बात तो साबित हो गई कि इन दोनों के बीच जो भी खटास थी वो अब मिट चुकी है और बिग बी इन द फ्यूचर बहुत जल्द अनुराग के साथ एक फिल्म में काम करते नजर आएंगे। बिग बी के अलावा हमने अनुराग काश्यप से भी बात की, जिन्होंने चिटागोंग को प्रोड्यूस किया है। उन्होंने अपनी इस फिल्म की रिलीज को लेकर खुशी जताई। मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म रिलीज हो रही है और बहुत टाइम लगा इस फिल्म के रिलीज होने में। ये वो फिल्म है जिसमें से मैंने अपने एक्टर चुने थे वासेपुर के, और फाइनली ये फिल्म आ रही है बाहर। अनुराग से बढ़ चलते हैं उनके भाई अभिनव काश्यप की ओर, जिनकी अपकमिंग फिल्म बेशर्म के बारे में हमने सवाल पूछा। इस पर अभिनव ने बता दिया कि वो रणबीर के साथ इस साल की एंड में काम करना शुरू करने वाले हैं। बेशर्म दिसंबर में मैं फ्लोर पे जाऊंगा और रणबीर फिल्म में है, बाकी सब चीजें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। चलिए, ये तो फिल्म के मेन लीड की बात हो गई। सुनने में आया है कि इस फिल्म के लिए आपने आलिया भट्ट को अप्रोच किया था, क्या ये बात सही है? नहीं, आलिया भट्ट का नाम भी वो मीडिया नहीं दिया था। आलिया भट्ट से मैं आज तक मिला नहीं हूँ। परिणीति का नाम आया था, परिणीति ने ऑडिशन किया मेरी फिल्म के लिए, तो वो भी कंसिडरेशन में। परिणीति ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन तो दे दिया है, वी जस्ट होप वो फाइनलाइज भी हो जाए, क्योंकि आरके और परिणीति की जोड़ी वर्थ वॉचिंग होगी। तो इस तरह ये खास इवेंट स्टार स्टडड रहा। वी जस्ट होप कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा खासा कमाल दिखा पाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। बिग बी और अनुराग कश्यप ने पुरानी बातों को भुलाकर अब दोस्ती कर ली है और रिसेंटली ये दोनों स्टार्स नजर आए एक दूसरे की तारीफ करते हुए। टेक अ लुक। जो पिछला था वो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब एक नई शुरुआत हो रही है और अच्छी शुरुआत हो रही है, और सारी चीजें बीच में से हटा के शुरुआत हो रही है, होने दो। फाइनली अनुराग काश्यप और बिग बी के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम्स का खात्मा हो चुका है और फिल्म चिटागोंग की स्क्रीनिंग पर इन दोनों सेलिब्रिटीज ने एक दूसरे की तारीफ करके ये ऐलान भी कर दिया। जो पिछला था वो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब एक नई शुरुआत हो रही है और अच्छी शुरुआत हो रही है, और सारी चीजें बीच में से हटा के शुरुआत हो रही है, होने दो। Anurag has been a great revolution in Indian cinema, and I feel that the kind of films that he's been making and has been promoting are creating a new audience, and that is very, very, very exceptional and much appreciated. साथ ही अनुराग काश्यप और बिग बी दोनों ने ही ये सिग्नल्स दे दिए कि वो बहुत जल्द किसी फिल्म पर साथ काम करेंगे। I would love that, and we are working on something. We'll tell you later. Anurag has been a great revolution in Indian cinema, and I feel that the kind of films that he's been making and has been promoting are creating a new audience, and that is very, very, very exceptional and much appreciated. Why not? वेल, यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि अनुराग काश्यप ने जिस मूवी को लेकर बिग बी के खिलाफ ट्विटर पर कमेंट किया था, उसी डिलेड मूवी की स्क्रीनिंग पर बिग बी नजर आए। वैसे अनुराग बिग बी से रिसेंटली हुई अपनी दोस्ती से कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं, तभी तो वो बार बार मीडिया से गुजारिश कर रहे हैं कि अब पुरानी बातों को भूल जाया जाए। जो पिछला था वो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब एक नई शुरुआत हो रही है और अच्छी शुरुआत हो रही है, और सारी चीजें बीच में से हटा के शुरुआत हो रही है, होने दो। द फैक्ट दैट ही इज हियर, आई एम सो हैप्पी, and his endorsement matters so much to us after all that has gone through, and that hopefully will move in a direction where there'll be hell of a lot of positivity. Well, we are glad to hear. Supposedly Bombay Velvet के बाद अनुराग बिग बी के साथ उनकी प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करेंगे। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। फिल्म चक्रव्यूह को सेंसर बोर्ड से पास करवा लेने के बाद डायरेक्टर प्रकाश झा ने लॉन्च किया इस फिल्म का म्यूजिक, जहां नजर आई इस फिल्म की स्टार कास्ट। टेक अ लुक। कल मुंबई के एक रेडियो स्टेशन में हुआ डायरेक्टर प्रकाश झा की फिल्म चक्रव्यूह का म्यूजिक लॉन्च, जहां पहुंचे अर्जुन रामपाल, ऐशा गुप्ता और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स सलीम सुलेमान। लेकिन इस म्यूजिक लॉन्च से पहले मीडिया ने 2 घंटे किया इंतजार इन स्टार्स का। इस इवेंट पर लेट पहुंचने का एक्सक्यूज भी दे दिया इन फिल्म स्टार्स ने। शुरुआत डायरेक्टर साहब से। तो आ गया था,
बैठा हुआ था, गाड़ी बढ़ाने में लगे हुए थे। प्रकाश झा ने अपना एक्सक्यूज तो दे दिया, पर अर्जुन भी आ गए अपने नए एक्सक्यूज के साथ। आई एम रियली सॉरी, इट्स कंप्लीटली माय फॉल्ट। लेकिन मुंबई के ट्रैफिक के बारे में मैं क्या करूं, अभी वर्दी भी पहन लिया फिर भी जाने नहीं देते। चलिए अब आप दोनों का ये एक्सक्यूज हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पर हमें यहाँ अर्जुन नजर आए एक डिफरेंट लुक में। अर्जुन was seen sporting a mustache with beard and Arjun's this stubble look was so not suiting him. Well, इनके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर सलीम भी पहुंचे लेट। फिल्म राज करने के बाद अब आयशा गुप्ता चक्रव्यूह में एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी, लेकिन फिल्म के प्रोमो में वो लग रही हैं एक ग्लैमरस पुलिस ऑफिसर। म्यूजिक के अलावा यहाँ अर्जुन ने रिवील किया कि इस फिल्म में उन्होंने प्रकाश झा को भी डायरेक्ट किया है। ये बात और है कि फिल्म से इन्होंने वो सीन ही काट दिया। सबसे जूसी जो डायलॉग्स थे, सबसे अच्छे जो डायलॉग्स थे, जो सबसे खूबसूरत जो सेट थी, वो उन्होंने अपने खुद के लिए रखा था, अपने सीन्स के लिए। ओके, इन्होंने और हमारे डीओपी सचिन, मगर एक्चुअली बहुत ही कमाल का सीन हुआ था वो, एंड आई होप इट्स इन द फिल्म। हाँ, कुछ जूनियर आर्टिस्ट थे अर्जुन रामपाल जैसे, वो उस सीन में, जिसकी वजह से सीन में नहीं रख पाया हूँ, अच्छे से काम नहीं किया इन्होंने। चलिए फिल्म जैसे भी बनी हो ऑडियंस को पसंद आए। वैसे जाते जाते बता दें कि डायरेक्टर प्रकाश झा ने इस फिल्म के म्यूजिक के लिए कई म्यूजिक फनकार और सिंगर्स यूज किए हैं। लेट्स होप वो जो चाहते थे उसे ऑडियंस भी पसंद करे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। में सलमान की SUV से हुए एक्सीडेंट के विक्टिम्स को अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिल पाया है, जबकि सलमान ने जूम को बताया था कि ये पैसे ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो क्या है ये चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। सलमान के ड्रिंक एंड ड्राइव केस के बारे में हम सभी वाकिफ हैं और इसी केस के चलते सलमान को विक्टिम की फैमिली को चुकाने थे 19 लाख रुपीस और सलमान ने ये रकम विक्टिम की फैमिली को चुका भी दी थी। पर अब खबर आई है कि एक्सीडेंट केस में पीड़ित इस फैमिली को अब तक सलमान के 19 लाख रुपीस नहीं मिले हैं। इनफैक्ट सलमान के दिए हुए पैसों का वेरिफिकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कर दिया था, लेकिन इतने सालों बाद भी अब तक ये पैसे विक्टिम की फैमिली को मिले नहीं हैं और कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये पैसे गए कहां। वैसे सलमान का हिट एंड रन केस काफी समय से चल रहा है और कुछ हद तक रफा दफा भी हो गया था, पर अब तक रकम न मिलने की वजह से ये केस फिर से रीओपन हो गया है। इससे सलमान को कोई दिक्कत तो फेस नहीं करनी पड़ेगी, पर ये बात जरूर खोज निकालनी होगी कि उनके दिए हुए पैसे आखिर गए कहां। We just hope कि विक्टिम की फैमिली को जल्द से जल्द पैसे मिल जाएं। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। Time to show you special report. It seems Indra Kumar is all set to create a new Aamir Khan and Madhuri Dixit for this generation. आपको 1990 में रिलीज हुई सुपरहिट मूवी दिल तो याद होगी ही, जिसके लिए आमिर खान और माधुरी दीक्षित को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। इनफैक्ट दिल माधुरी दीक्षित के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी और अब करीब 20 साल बाद दिल के डायरेक्टर इंद्र कुमार ने डिसाइड किया है कि क्यों ना इस ब्रांड को फिर से एनकैश किया जाए। इंद्र कुमार हैज डिसाइडेड कि वो फिर से एक लव स्टोरी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा दिल 2। अगर जूम के सोर्सेज की माने तो ये मूवी एक एंटरटेनिंग लव स्टोरी होगी और इसमें लीड कैरेक्टर्स में इंद्र कुमार हैज डिसाइडेड टू लॉन्च 2 न्यू फेसेस इन द इमेज ऑफ आमिर खान एंड माधुरी दीक्षित। ऑल्दो हम आपको बता दें कि दिल 2 ना तो ओरिजिनल दिल का सीक्वल होगी ना ही रीमेक। It will have a new storyline altogether. Similarity होगी तो बस genre and the fact कि the leads of the movie will create a nostalgia of young Aamir and Madhuri. वैसे अभी तो ये मूवी स्क्रिप्टिंग स्टेज में ही है एंड कास्टिंग भी तभी शुरू होगी जब इंद्र कुमार wraps up the shooting of Grand Masti, his sequel of Masti. We can't say anything else but all the best to Indra Kumar in finding his young Aamir and Madhuri. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock. Just visit gplus.to/ZoomTV.